भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। आज 17 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर एसओजी लेकर पहुंची है। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अब कोर्ट में इन्हें पेश किया जा रहा है। 11 अभ्यर्थियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया था और अब पेपर लीक गैंग के 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है एसओजी की तरफ से। प्रदेश में पेपर लीक करने वाले तमाम आरोपियों के खिलाफ लगातार पुलिस का अभियान जारी है और अब एक तरफ पुलिस की रिमांड हो रही है, वहीं कोर्ट में भी लगातार पेशी हो रही है। आज एसओजी ईओ आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक के तमाम आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची है। तो 17 आरोपी कुल एसओजी द्वारा कोर्ट में ले जाए गए हैं, इनसे पूछताछ होगी। हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर जुड़ चुके हैं लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुणाल, अब फिलहाल ईओआरओ भर्ती परीक्षा के सभी आरोपी जो कोर्ट में पेश किए गए हैं, कोर्ट में अभी फिलहाल क्या किस तरह की कार्रवाई चल रही है, क्या जानकारी आ रही है पेशी को लेकर? देखिए, अब से कुछ देर पहले जो है जो रिमांड पर आरोपी चल रहे थे उनको एसओजी द्वारा जो है कोर्ट लेकर आया गया था और उनकी जो है रिमांड अवधि एसओजी ने कहा था कि उनकी रिमांड अवधि बढ़ाई जाए। अभी क्योंकि इस पर सुनवाई चल रही है, बाकी जो आरोपी लेकर आई थी उनको जो है वापस एसओजी ले गई है, क्योंकि इस भर्ती में सुबह ही बड़ा अपडेट ये सामने आया था कि आरपीएससी द्वारा इस भर्ती परीक्षा को जो है रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से इसमें तकनीक का उपयोग करके जो परीक्षा की गोपनीयता को भंग किया गया, उसके बाद लगातार इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे थे और उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती परीक्षा को जो है निरस्त कर दिया है। 111 पदों पर हुई इस भर्ती में एक गोपनीय रिपोर्ट आरपीएससी द्वारा दी गई थी एसओजी को। एसओजी ने उस पूरे मामले की जो है जांच की और जांच के बाद एसओजी द्वारा जो है तथ्य मिले, उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया में जो है 30 टीमें गठित करके जो है छापेमारी की गई विभिन्न जगह पर और उसके बाद जो आरोपी गिरफ्तार हुए, आज क्योंकि उनकी 5 दिन की रिमांड थी और आज जो रिमांड अवधि है वो पूरी हो रही थी, तो उन्हीं को लेकर जो है कोर्ट पहुंची थी और अब जो है कोर्ट से तमाम आरोपी जो है रवाना हो चुके हैं एसओजी के लिए। जी कुणाल, 17 आरोपियों को पेश किया गया और अब इनको लेकर जो है एसओजी रवाना हो चुकी है। अब क्या रिमांड अवधि कोर्ट की तरफ से बढ़ाई गई है? क्या हुआ कोर्ट में और किस तरह के बयान दिए गए? क्या कोई सफाई भी इनके वकीलों द्वारा पेश की गई? देखिए, क्योंकि अभी कोर्ट में जो है दोनों पक्षों के वकील जो हैं तर्क वितर्क चल रहा है और कुछ समय बाद इसका भी डिसीजन आएगा, क्या इनकी जो है रिमांड अवधि बढ़ाई जाएगी या इनकी जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी, इस पर जो है अभी निर्णय आना बाकी है। क्योंकि नंदनी, हमने देखा कि जिस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ, आरपीएससी ने जो इन अभ्यर्थियों को चयन हो गया था, जब इनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया तो इन्होंने सामान्य जानकारी ये उपलब्ध नहीं करवा पाए, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया का जो मास्टरमाइंड है तुलसाराम, आज उसको भी जो है एसओजी यहाँ पर लेके पहुंची थी। जो 12 तो अभ्यर्थी थे, उसके अलावा 5 इस भर्ती प्रक्रिया में जो जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया गैंग के सदस्य थे, इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों को कोर्ट में लेकर पहुंची थी, क्योंकि तुलसाराम पहले ही एसओजी की गिरफ्त में था, उसके द्वारा जो है ये खुलासा हुआ और उसके बाद जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो सूचना दी थी, अपनी सूचना, उसके आधार पर एसओजी ने कार्रवाई की है। क्योंकि आज इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा अपडेट यह है कि आरपीएससी द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। अब से कुछ देर बाद कोर्ट का फैसला आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल प्रदेश में बीते सालों में हुए पेपर लीक प्रकरणों को लेकर लगातार अभियान चलाया हुआ है एसओजी ने और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है बड़े स्तर पर। कुणाल, अभी फिलहाल प्रदेश में एक तरीके से देखा जाए तो संयुक्त रूप से जितने भी पेपर लीक हुए हैं, इन तमाम पेपर लीक में इन्वॉल्व रहे जो आरोपी हैं उनके लिए उल्टी गिनती जारी है और किसी भी वक्त कोई बड़ा चेहरा या बड़ी मछली या बड़े मगरमच्छ की बात जो होती है वो गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि लगातार एसओजी एक्टिव मोड में चल रही है। तो कुल मिलाकर जिनके साथ अन्याय हुआ, बस कुछ ही दिनों का वक्त है, सभी को न्याय मिलेगा। कुणाल, ऐसी उम्मीद की जा सकती है?
जी निश्चित रूप से अभी हाल ही में हमने जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भाषणों को सुना तो उन्होंने जो राजस्थान में पेपर लीक हुआ और फर्जीवाड़ा हुआ उसको लेकर साफ संदेश दिया कि अभी हम और बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, क्योंकि एसओजी जिस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में रोज नए नए खुलासे कर रही है, चाहे ईओआरओ भर्ती हो चाहे एसआई भर्ती हो, तमाम भर्तियों में आपने देखा कि एसआई भर्ती में किस तरह से आरपीएससी के 2 सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका को गिरफ्तार किया और उनसे किस तरह के खुलासे हुए, तो उनको भी एक बड़ी मछली के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि जो एसआई भर्ती है उसमें भी हम जो है और गिरफ्तारी करने वाले हैं। तो साफ संदेश है कि अभी जो भी पिछली सरकारों में फर्जीवाड़ा हुआ है उन पर जो है हमारा रुख सख्त है और जांच। शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बेशक पेपर लीक हुए हैं, बेशक लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन अब अगर सरकार न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है तो तारीफ करनी होगी एसओजी की भी कि लगातार कार्रवाई हो रही है। आज 17 आरोपियों को कोर्ट में लेकर पहुंची एसओजी। ईओआरओ भर्ती पेपर लीक के 17 आरोपी जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया।